दीवार पे लटकी पुरानी घड़ी ने 10 बजाए। हर एक टन टन खाली लाइब्रेरी में गूंज रहा था। रात के 10 बज रहे थे। जोर से बारिश खिड़कियों से टकरा रही थी। बाहर की दुनिया धुंधली दिख रही थी। अंदर प्रिया की टेबल के ऊपर एक अकेला बल्ब जल रहा था। वो आखिरी बची हुई थी, अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए किताबों में डूबी हुई। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। प्रिया को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, एक ठंडक जो बाहर चल रहे तूफान से बिल्कुल अलग थी। उसने ऊपर देखा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लाइब्रेरी खाली थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। किताबों से भरी शेल्फ्स उस पर मंडराती हुई लग रही थी। मंद रोशनी में लंबी डरावनी परछाइयां बना रही थी। प्रिया ने उस एहसास को झटकने की कोशिश की, खुद से कहा कि यह बस घबराहट है। वो वापस अपनी किताबों में लग गई। उसका मन ध्यान लगाने के लिए जूझ रहा था। तभी उसने वो सुना, पैरों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। धीमे नापे हुए कदम लाइब्रेरी के दूर कोने से गूंज रहे थे। प्रिया ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने अपना बैग उठाया। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकली, तूफान और तेज हो गया। हवा ने उसकी अम्ब्रेला को उल्टा कर दिया। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाई और बुझ गईं। सड़क अंधेरे में डूब गई। प्रिया कांप उठी। उसने अपनी शॉल को और कसकर लपेट लिया। आगे का रास्ता बेहद लंबा लग रहा था। बस हवा पेड़ों से सरसराती हुई सुनाई दे रही थी। डर उसके अंदर घर कर रहा था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसकी नजरें घबराहट से इधर उधर देख रही थीं। हर परछाई, पत्तों की हर सरसराहट उसकी नब्ज को तेज कर देती थी। काश वो इतनी देर तक रुकी न होती। वो आकृति उसके करीब आ रही थी। प्रिया उसके पीछे फुटपाथ पर उसके भारी कदमों की आवाज सुन सकती थी। उसने अपने कंधे के ऊपर से एक नजर डाली। वो आकृति अब और करीब थी। उसका चेहरा उसके हुड की परछाई में छिपा हुआ था। उसके अंदर दहशत फैल गई। वो और तेज भागी। उसके फेफड़े जल रहे थे। उसके पैर भारी हो रहे थे। लेकिन वो आकृति बेरहम थी। उसके कदम और करीब आ रहे थे। बारिश आंखों को चौंधिया रही थी। हवा उसके बालों को उसके चेहरे पर पटक रही थी। प्रिया रो रही थी। उसकी नजर धुंधली हो रही थी। वो उससे आगे नहीं भाग सकती थी। प्रिया एंटीसेप्टिक की गंध और हार्ट मॉनिटर की लगातार बीप बीप की आवाज से उठी। घबराई हुई उसने चारों ओर देखा। वो एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर थी। उसके टखने पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके माता पिता उसके पास थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसे आंखें खोलते देख उन्हें राहत मिली। प्रिया, शुक्र है तुम जाग गई, उसकी मां चिल्लाई। उसे कसकर गले लगा लिया। क्या हुआ? हमने तुम्हें सड़क पर बेहोश पाया, उसके पिता ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। प्रिया ने याद करने की कोशिश की। रात की घटनाएं टुकड़ों में उसकी यादों में वापस आ रही थी। लाइब्रेरी, वो आकृति, पीछा, गिरूना, और फिर कुछ भी नहीं। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने धैर्य से सुना। उनके हाव भाव चिंता और अविश्वास का मिश्रण थे। अगले दिन अखबारों में एक हिट एंड रन की घटना छपी। उसी सड़क पर एक महिला मृत पाई गई थी जहां प्रिया मिली थी। पुलिस को हिट एंड रन वाले ड्राइवर पर शक था, लेकिन कोई गवाह सामने नहीं आया। प्रिया का खून जम गया जब उसने पीड़िता का विवरण पढ़ा। 40 की उम्र की वो महिला ने फीकी ग्रे साड़ी पहनी हुई थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल थे और उसके चेहरे और शरीर के बाईं ओर गंभीर रूप से जलने के निशान थे। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये लाइब्रेरी वाली आकृति थी। एक अजीब सी जिद से प्रिया ने अपने पिता को उसे दुर्घटना स्थल पर ले जाने के लिए मना लिया। पुलिस वहां थी, सुराग के लिए इलाके की जांच कर रही थी। प्रिया को पता चला कि वो लड़की पिछले 5 सालों से कोमा में थी। एक घर में आग लगने से उसके माता पिता की मौत हो गई थी। वो हॉस्पिटल में अकेली थी। उससे मिलने वाला कोई परिवार नहीं था, सिवाय उसकी मां के, जिसके बारे में नर्सें फुसफुसाती थीं। हर रात उससे मिलने आती थी, जबकि सब जानते थे कि वो आग में मर चुकी है। पुलिस ने इसे गलत पहचान का मामला बताकर खारिज कर दिया, लेकिन प्रिया बेहतर जानती थी। लाइब्रेरी में वो आकृति, वो बेतहाशा पीछा, इशारा करती हुई उंगली, अब सब समझ में आ गया था। वो महिला उसका पीछा नहीं कर रही थी। वो उसे अपनी बेटी के पास ले जाने की कोशिश कर रही थी। वो छोटी बच्ची जो हॉस्पिटल के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, एक पुराने टेडी बियर को पकड़े हुए।
प्रिया अगले दिन उस लड़की से मिलने गई, लॉकेट को कसकर अपने हाथ में पकड़े हुए। जैसे ही उसने लड़की का पीला बेजान चेहरा देखा, वो उस बेबस माँ के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी, जो अपनी खोई हुई बच्ची को हमेशा के लिए ढूंढ रही थी। यहाँ तक कि मौत के बाद भी इस अनुभव ने प्रिया पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा, एक भयानक याद दिला दी कि कभी-कभी जीवित और मृत के बीच की रेखा हमारे सोच से भी पतली होती है।